हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज बहुत ही शुभ दिन है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो आप में से कितने भक्त लोग सुबह उपस्थित थे जब प्रभुपाद जी गुणगान हो रहा था? तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद जी के शिष्यों से उनका गुणगान सुनने को मिलता है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस प्रभुपाद जी के बहुत ही सुंदर आंदोलन में जुड़े हैं। तो कहाँ से शुरू करें? श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कहा जाता है कि अक्सर से हम भारत में बहुत से लोग कृष्ण को मानते तो हैं लेकिन कृष्ण को जानते नहीं। आप कहीं भारत में चले जाओगे बोले हाँ कृष्ण तो जानते हैं, घर वाली बात है, लेकिन मानते हैं कृष्ण को जानते नहीं। इसी ढंग से इस्कॉन में बहुत से लोग प्रभुपाद को मानते हैं लेकिन वास्तव में प्रभुपाद कौन है वो जानते नहीं हैं। तो एक बार हम जान जाएंगे कि प्रभुपाद कौन है तो हमारा समर्पण का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। प्रभुपाद जी कोई साधारण एक वैष्णव नहीं, गुरु नहीं, संस्थापक आचार्य नहीं, बहुत विशेष स्थिति है प्रभुपाद जी की, बहुत विशेष स्थिति है। एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी आपका आध्यात्मिक जीवन में क्या स्वरूप है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे। तो प्रभुपाद ने बताया नहीं क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आध्यात्मिक जीवन में कहा जाता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या जानते हैं, पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसको जानते हैं। तो हम प्रभुपाद जी को जानते हैं तो बहुत लाभ हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे तो वो अगर आध्यात्मिक जगत में जाना है तो आपको 100% शुद्ध होना पड़ेगा। हृदय में एक भी भौतिक इच्छा होगी तो आप यहीं रहोगे। कैसा लग रहा है सुन के? सबके चेहरे लटक गए, तो कोई चांस ही नहीं। प्रभुपाद ने अब बड़ा फेमस फास्ट है, प्रभुपाद ने ठीक है 95%, 90%, सबसे भी सबके चेहरे लटके रहे। 80%, 75%, फिर बाद में प्रभुपाद प्यासा से ओके 60%, प्रभुपाद 60% में काम चल जाएगा। फिर लोगों ने भक्तों ने पूछा प्रभुपाद ये कैसे? पहले आप बोले कि 100% शुद्ध होना चाहिए, फिर आप बोले 60% पे आपको ले जाऊँगा। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, फ्रंट डोर एंट्री 100% वालों की है, मैं आपकी बैक डोर एंट्री करता हूँ। तो इसलिए बहुत इसका मतलब हरी बोल नहीं कि हम 60% ही टारगेट लेकर चलें। प्रभुपाद ने यह भी कहा अगर आप 60% टारगेट लेकर चलोगे तो मुश्किल से 40% आएंगे, 100% टारगेट लेकर चलोगे तब जाके 60% प्योरिफिकेशन होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए प्रभुपाद जी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण से समर्पित हैं, चाहे हमारे में जितनी अंदर कमियाँ हों, प्रभुपाद उसको दूर कर सकते हैं। आज जगत तारिणी माता जी बहुत सुंदर बता रही थी कि हमारी जैसे मर्जी स्थिति है, बहुत अनर्थ है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन अगर हम इस आंदोलन में सही ढंग से जुड़े हुए हैं, अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो साधना के बल पे, प्रार्थनाओं के बल पे, साधु संघ के बल पे, प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन के बल पे, प्रभुपाद की कृपा से हमारा उद्धार हो जाएगा। इसमें इतनी शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी उपदेशामृत के 30 श्लोक में लिखते हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति जबरदस्ती आपको सिद्धि प्रदान करा देगी। इट विल ड्रैग यू टू परफेक्शन। बस जुड़े रहे इस प्रोसेस में। ये प्रभुपाद जी ने विशेषता दी है। प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को, जैसे बचपन में हमारे पास कुंजियाँ होती थी ना, दिस मेड इजी सीरीज होती थी ना, हमारे टाइम तो होती थी, दिस मेड इजी, दैट मेड इजी। तो प्रभुपाद ने भक्ति मेड इजी बनाया हुआ है। बहुत सुंदर पैकेज दिया हुआ है। एक पैकेज प्रभुपाद बोला 16 माला जप करो ध्यानपूर्वक, 4 नियमों का पालन करो, कुछ सेवा करो, पुस्तकों का अध्ययन करो, मैं आपको निश्चित रूप से भगवत धाम ले जाऊँगा। इतना सरल तरीका किसी भी आचार्य ने नहीं दिया। ओके, तो प्रभुपाद जी की स्थिति बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। तो कोई कह सकता है आप लोग बड़े सेंटिमेंटल हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, प्रभुपाद की स्थिति बहुत विशेष है। आजकल तो बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके गुरु जेल में चक्की पीस रहे हैं, फिर बोलते हैं उनकी लीला चल रही है। अभी भी वो जिस जेल में वो गुरु जी हैं उनकी जेल की परिक्रमा करते हैं कि हमारे गुरु जी इस जेल में हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। इतना विश्वास है ऐसे लोगों का
तो ऐसे मतलब कि गुरु नहीं या गारू है वो, फिर भी लोग इतने समर्पित हैं। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिला हुआ है, तो फिर हमारी ऐसी अटूट श्रद्धा क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो श्रद्धा है वो भावुकता के स्तर पे नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए, शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैसे किसी भी हम अवतार को वैसे अवतार स्वीकार नहीं करते, कोई भी बोलने में अवतार हो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आधार होना चाहिए? शास्त्र, शास्त्र आधार होना चाहिए। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने कहना चाहिए हाँ ये अवतार हैं। और तीसरा, उनके कुछ अमानवीय सुपर ह्यूमन कार्य होने चाहिए ना। 3 क्राइटेरियाज होंगे, हम किसी को अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पहला, शास्त्रों में वर्णन हो। दूसरा, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ने उनको स्वीकार किया हो। और तीसरा, बड़े सुपर ह्यूमन कार्य किए हों। इसी ढंग से प्रभुपाद जी कोई साधारण संसार के व्यक्ति नहीं हैं, साधारण गुरु नहीं है, साधारण संस्थापकाचार्य नहीं है, बहुत विशेष हैं। तब भी हम इन 3 प्रमाणों से जाएंगे। शास्त्रों में उनका वर्णन होना चाहिए, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने उनको स्वीकार किया होना चाहिए, उनको सुपर ह्यूमन कार्य करके दिखाने चाहिए। ठीक है ना। अगर ये तीनों प्रमाणित हो जाते हैं तो समझ आएगी प्रभुपाद की स्थिति कोई साधारण नहीं है। तो पहले देखते हैं शास्त्रों में। तो प्रभुपाद जी के अवतरण का शास्त्रों में भी वर्णन है। कौन कौन से शास्त्रों में बताइए? चैतन्य चैतामृत में कहाँ है? चैतन्य मंगल में है। चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जी लिखते हैं, पापी यदि धर्म छेड़े दूर देश जाए, मोरा सेनापति जाए बेतो थाए। कि पापी अगर धर्म छोड़ के दूर देश में चला जाएगा, मेरा सेनापति भक्त वहाँ जाके उनका उद्धार करेगा। तो प्रभुपाद जी से पहले कोई भी व्यक्ति दूर देश में नहीं गया। प्रभुपाद जी से पहले साधु संतों का समुद्र पार करना पाप माना जाता था ना। प्रभुपाद जी जब छिपीवाड़ा में रुके हुए थे तो वहाँ के जो पंडित जी थे वो प्रभुपाद से नाराज़ हो गए कि स्वामी जी आप समुद्र पार करके जाएंगे तो बहुत गलत बात है। क्योंकि समुद्र पार करना मतलब पाश्चात्य देश में पापी देश माना जाता था, वहाँ पाँव रखना ही पाप है। तो हर जगह पाप ही पाप है। तो वहाँ प्रभुपाद गए सब कुछ छोड़ के। तो वर्णन है इसी ढंग से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जन्म खंड में वर्णन आता है। आज भी कोई भक्त उनके विषय में चर्चा कर रहे थे कि जब गंगा मैया को मालूम चला कि कृष्ण अपने धाम वापस चले जाएंगे, तो गंगा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पास गई कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? पापी लोग, कलयुग आने वाला है, पापी लोग मुझ में स्नान करके मुझे गंदा कर देंगे, फिर क्या होगा? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला था नहीं, मेरे ऐसे भक्त आएंगे जो अलग अलग देश से होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो केवल मेरा उच्चिष्ट स्वीकार करेंगे। और नंबर 3, जो हमेशा मेरे हरिनाम का उच्चारण करेंगे। जब ऐसे लोग तुम में स्नान करेंगे तुम्हारे सारे पापों को हर लेंगे। इतना भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि ऐसे भक्त आएंगे आपको शुद्ध करने के लिए। सरकार आजकल गंगा को शुद्ध करने का प्रोजेक्ट चला रही है लेकिन भगवान ने पहले से बोल दिया गंगा शुद्ध कैसे होगी, ऐसे भक्त आएंगे। जन्म खंड भागवत पुराण में ये सारे श्लोक आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण में नारद मुनि जी ने ऐलान कर दिया कि मैं भक्ति देवी को घर घर तक पहुंचाऊंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं हरिदास नहीं हूँ। किसने पहुंचाया भक्ति देवी को घर घर में? पाश्चात्य देश में प्रभुपाद जी ने। तुलसी महारानी ने कहा कि मैं भारत देश छेड़ के पाश्चात्य देशों में जाऊंगी। कौन ले गया पाश्चात्य देशों में? प्रभुपाद से पहले कोई पाश्चात्य देश में तुलसी नहीं गई थी, है ना। इसी ढंग से श्री संप्रदाय के एक अलवर है नामा अलवर, उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा था कि आज से 5000 वर्ष बाद, 5000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है कि जय हो जय हो जय हो, ऐसे बात कर रहे हैं। क्यों जय हो जय हो जय हो? कलयुग में सारे पापी, कोई पापी नहीं रहेगा, यमराज जी बेरोजगार हो जाएंगे हर जगह हरिनाम का उच्चारण हो रहा होगा, जय हो जय हो। बहुत जल्दी ऐसा भक्त आएगा जो पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में हरिनाम को स्थापित कर देगा। ये सारी भविष्यवाणी हो रखी है। ये तो शास्त्रों में वर्णन आया है। उसके बाद बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने प्रभुपाद जी के विषय में भविष्यवाणी की है। जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे, तपस्या कर रहे थे और बहुत प्रार्थनाएं करते थे रूप गोस्वामी जी से, तो रात को प्रभुपाद जी के सामने रूप गोस्वामी जी ने दर्शन दिए, आपको मालूम है। और रूप गोस्वामी जी ने प्रभुपाद को दर्शन दिए और बोले स्वामी जी आप जाइए पाश्चात्य देशों में, आपको पूरी सहायता करेंगे, आपको जरूर सफलता मिलेगी। वर्णन आते हैं। और रूप गोस्वामी जी ने भविष्यवाणी की, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी।
नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी। नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य की पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी, है ना। जीव गोस्वामी जी उनको भेजा था। और नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रतिदिन जीव गोस्वामी जी को अपने स्कोर्स भेजते थे कि इतनी इतनी हमने भागवतम बांटी, इतनी भक्ति रसामृत सिंधु बांटी, 2 भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब बांटे ना, ये होता था। उस समय कैसे बांटते थे, वो लिखते थे। उस समय प्रिंटिंग नहीं होती थी, कॉपी बनाते थे, हाथ से लिख के फिर बांटते थे। और फिर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे हैं, धिक्कार है हमारी तपस्या को, धिक्कार है हमारी साधना को, कितना लो स्कोर है ये। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है? 5 किताबें ये, 10 किताबें ये, तो बेकार है ना। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि भविष्य में एक ऐसा महात्मा आएगा जो क्रांति ला देगा पुस्तक वितरण में, तब वो असली बात हो। ऐसा था ही नहीं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय 11वां श्लोक, तत्वाग विसर्गो जनता विप्लवो जस्मिन पति श्लोक अबध वदप्पि नामानि अंतानि यशोअंगतानि च गायंत श्रवंती गायंती गृह्णन्ति साधव। कि ये श्रीमद् भागवतम पूरे संसार में जो बिल्कुल असभ्य लोग हैं, इनके हृदय में क्रांति ले आएगा। तो अभी तक कोई क्रांति नहीं आई थी। भागवतम केवल भारत तक ही सीमित था। श्रील प्रभुपाद जी ने पहले एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भागवतम का इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया और पूरे विश्व में इसको फैलाया। आज सत्यनारायण प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं अरेबिक भाषा में भागवतम का अनुवाद शुरू हो गया है। सोचिए। और जो बहरीन के राजा हैं, शेख हैं, उन्होंने सारी प्रभुपाद की पुस्तकें मंगवाई हैं और उनको बड़े आदर पूर्वक रखा है अपने महल में। आप बताइए कौन सा चाइनीज भाषा में भागवतम का ट्रांसलेशन हो रखा है। कमाल की बात है कि नहीं? कितनी क्रांति आ गई। लोग आप जानते हैं चाइनीज लोग क्या क्या खाते थे, अब वो प्याल लहसुन भी नहीं खा रहे, बताइए, चाय कॉफी भी नहीं पी रहे। तो कितनी बड़ी क्रांति है। तो 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव जी ने भागवतम में लिख दिया कि भागवतम क्रांति लाएगा। अभी तक क्रांति नहीं आई थी। प्रभुपाद जी के आने के बाद, जब प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया, तब क्रांति आनी शुरू हुई। तो इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का वर्णन शास्त्रों में है। प्रभुपाद जी को अनुमोदित किया बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ने, और प्रभुपाद जी ने बड़े सुपर ह्यूमन कार्य किए। कौन सोच सकता है 70 वर्ष की आयु में नया मिशन चालू करने का? बताइए। आप लोग यमुनानगर या इधर से यहाँ पे आए वृंदावन में, हम लोग दिल्ली से आए हैं, कितने साथ में प्रसाद लेके चलते हैं, रहने का अरेंजमेंट है कि नहीं, कितने पैसे लेके चलते हैं, सारा सुरक्षित है, टिकट विकट है, तब आगे बढ़ते हैं। टिकट ना हो, प्रसाद ना हो, पैसे ना हो, हम जाएंगे नहीं। प्रभुपाद दिल्ली कलकत्ता से जा रहे हैं अमेरिका, केवल 40 रुपये लेकर, हद होती है 40 रुपये के साथ। आप सोचिए, साथ में कोई नहीं है, 70 साल की आयु, कोई रहने का पता नहीं कहाँ रहेंगे। सोचिए कितनी, आप कल्पना करके देखिए, अपने आप को स्थिति में डालिए, फिर मालूम चलेगा। 35 दिन की समुद्री यात्रा अकेले, कार्गो शिप में, कोई फैसिलिटीज नहीं, कुछ नहीं। क्या है, कोई साधारण कार्य? और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। 14 बारी पूरे विश्व में ट्रैवल किया। आप जब एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे ना, लंबी लंबी यात्रा, तब मालूम चलेगा। एक बार लंदन में कुछ लीगल डिस्प्यूट था, तो उन्होंने एक बहुत बड़े बैरिस्टर को बुलाया, और बैरिस्टर को केस चल रहा था, और केस दिया तो उसने, बैरिस्टर ने बोला, बैरिस्टर मतलब जो लॉयर होते हैं, आप अपनी किताबें दीजिए, मैं फ़िलॉसफी जानना चाहता हूँ आपकी। जब उसने पूरी किताबें पढ़ी, बोले यस प्रभुपाद इज़ अमेजिंग, योर फाउंडर आचार्य इज़ अमेजिंग। सबने बोला यस वी नो दैट, व्हाई यू डोंट नो, ही इज़ टू अमेजिंग। वी नो ही इज़ अमेजिंग। नो ही इज़ टू अमेजिंग। बोले कैसे, आप इतना कैसे करें, ही इज़ अमेजिंग। नो, बोलते आप सब यंग बच्चे हो, मैं 70 साल का हूँ। मैं जब पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने 70 साल की उम्र में ये सब किया, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता, इट्स टू अमेजिंग। तो हम नहीं जान, हम अधिकांशतः लोग यंग हैं, जब थोड़े से वृद्ध हो जाएंगे, 50 के भी पहुँचेंगे, 50-60 के पहुँचेंगे और ट्रैवलिंग करेंगे, तब मालूम चलेगा। प्रभुपाद इतने दूर दूर स्थानों में जाते, प्रभुपाद कभी जेट लैग होता ही नहीं था। 20-20, 25-25 साल के प्रभुपाद के जवान शिष्य थक जाते थे, प्रभुपाद थकते नहीं थे, कुछ नहीं, प्रभुपाद कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस सुपर ह्यूमन कार्य किए प्रभुपाद जी ने। रात को हम लोग बहुत भाग दौड़ी हो तो प्रभुपाद की किताबें नहीं खोल पाते। प्रभुपाद इतनी भाग दौड़ी के बीच में किताबें लिखी हैं। हम बोलते प्रभु आज की रीडिंग हो रही नहीं, रीडिंग नहीं हो पा रही, बहुत बिजी हो, तो उधर भाग दौड़ लगी रहती है, बैठ ही नहीं पाता आराम से पढ़ने के लिए।
प्रभुपाद पूरे 108 मंदिर मैनेज भी कर रहे हैं, भक्तों को ट्रेन भी कर रहे हैं और लिख रहे हैं। आप सोचिए लिखने के लिए कितना दिमाग चाहिए। मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे सोते थे, रात को 1 बजे उठ के लिख रहे हैं। आप बताइए कितना सोच के लिख रहे हैं। अगर 10,000 वर्षों तक एक एक शब्द महत्वपूर्ण होना चाहिए। और प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, जो प्रभुपाद ने भागवतम में लिखा है बिल्कुल सच्चे साबित हो रहा है परपट्स में। तो इसीलिए प्रभुपाद इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रिडिक्शंस उनके बारे में हम देखते हैं, शास्त्रों में है, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने किया है और सुपर ह्यूमन है। श्री संप्रदाय का एक ग्रंथ है प्रपन्नामृत तपन, उसमें बताया गया है कि फाउंडर आचार्य किसको बोलेंगे, तो उसकी 5 क्वालिटीज़ बताई गई है। पहला क्वालिटी बताई जो फाउंडर आचार्य होना चाहिए वो उद्धारक होना चाहिए। जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी को उद्धारक बोला जाता है, बाकी जितने भी गुरु हैं उनको उपकारक बोला जाता है। इसी ढंग से परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा एक बारी, हमारे यहाँ भी श्रील प्रभुपाद जी उद्धारक हैं और हम सभी जो गुरु हैं अभी वर्तमान वो उपकारक हैं। उद्धारक मतलब वो ही जन्म मृत्यु से हमारा उद्धार करेंगे। जितने भी गुरु हैं इस कौन में, उनका एक ही कर्तव्य है कि सबको प्रभुपाद जी की शरण में लेके आएंगे और प्रभुपाद हमें भगवत धाम लेकर जाएंगे। ठीक है ना, तो वो उद्धारक है। एक बारी मुंबई में परम पूज्य तुमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का एक ऑपरेशन हो रहा था। तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उनको एनेस्थीसिया दिया। तो एनेस्थीसिया, अगर आपने कभी ऑपरेशन कराया हो, एनेस्थीसिया लिया हो, तो सर्जन बोलता है चलिए गिनिए 10 तक गिनिए, 1 2 3 4 ना, धीरे धीरे गिनवाते ऐसे बात करते हैं। तो तुमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी मेमोरीज में लिख रहे हैं कि मुझे बोला गिनिए 10 तक, तो मैं 10 तक गिन भी रहा था और राधा रास बिहारी जी की आरती पे ध्यान लगा रहा था ना, भगवान के विग्रह पे की आरती हो रही है, जुहू के जो विग्रह हैं राधा रास बिहारी। तो 7 तक पहुंचा, राधा रास बिहारी की आरती का मैं ध्यान करते करते मैंने अपना होश खो दिया और फिर मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन जब मैं बेहोश हो गया तो मुझे एक सपना आया। क्या सपना आया कि श्रील प्रभुपाद जी को सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बुलाया, रिपोर्ट दो, आप पृथ्वी पे प्रचार करने गए हो, बताओ क्या रिपोर्ट है, कैसा प्रचार कार्य चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कलयुग में लोगों की हालत तो बहुत ख़राब है कोई किताब नहीं पढ़ता, किसी की इस आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है, कलेश ही कलेश है, सब बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, स्मार्टफोन में उसमें नहीं सब बुरी बुरी नशों में फंसे पड़े हैं, बहुत बुरी हालत है। लेकिन किसी ना किसी ढंग से वो लोग मेरी शरण में आ रहे हैं, बस यही एकमात्र उम्मीद है। ये कह के तुमाल कृष्ण महाराज का सपना टूट गया। यहाँ प्रभुपाद जी मुंबई में पहुँचे तो उनको मालूम चला तुमाल कृष्ण स्वामी महाराज जी का ऑपरेशन चल रहा है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए उनको मिलने, और जब तुमाल कृष्ण स्वामी महाराज ऑपरेशन करा के वापस अपने रूम में आए तो प्रभुपाद वहाँ बैठे वेट कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला तुमाल आपने यहाँ क्यों ऑपरेशन कराया, मैं सोच रहा हूँ अमेरिका में कराना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो तुमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले प्रभुपाद आप आए हैं मेरे को देखने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने एक सपना देखा जब मैं बेहोश था, बड़ा विशेष सपना था, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आप बताइए। तो तुमाल कृष्ण गोस्वामी ने पूरा सपना बताया कि आप ऐसे ऐसे बता रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं कि कलयुग में लोग बिल्कुल होपलेस हैं, इनकी एक ही उम्मीद है कि किसी प्रकार से मेरी शरण में आ जाते हैं। तो ऐसा बोला तो प्रभुपाद बोले यस दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू ये बिल्कुल सच है कि हमारी एक ही उम्मीद है कि किसी ना किसी ढंग से हम अपने आप को प्रभुपाद को शरणागत करते हैं, बस और कोई उम्मीद नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद वास्तव में उद्धारक आचार्य हैं। तो जब प्रभुपाद विदेश में गए तो एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा स्वामी जी भारत से बहुत से गुरु आते रहते हैं, आप में और उनमें क्या फ़र्क है। प्रभुपाद ने बोला दूसरे गुरु के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ आप सबको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाने के लिए। प्रभुपाद एकदम बोल्डली बोलते हैं। ये प्रभुपाद नंबर 1 उद्धारक है। नंबर 2 जो प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य का दूसरा गुण होता है दीन अभय, कि वो अभय प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी का तो नाम भी है अभय चरणार में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो अगर हम प्रभुपाद के चरणों की शरण लेंगे तो हमें कोई भय नहीं सताएगा। ठीक, ऐसे बहुत से भक्तों का अनुभव है। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को इतना अभय बना दिया, इतना निर्भीक बना दिया, किसी को भी किसी स्थान पर भेज दो प्रचार शुरू कर देता था। 3 गृहस्था कपल्स को लंदन भेज दिया, जाओ
शुरू कर दिया प्रचार, धुआंधार प्रचार हुआ। किसी को जापान भेज दिया, जाओ प्रचार करो। तब कृष्ण महाराज को चाइना भेज दिया। तो अगर हमें प्रभुपाद जी की बातों पे विश्वास है तो हमारा सारा भय खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद ने स्वयं करके दिखाया। प्रभुपाद को अपने गुरु के वचनों में इतना विश्वास था, प्रभुपाद बिल्कुल निर्भीक हो गए। प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक पे थे। प्रभुपाद ने बोला, जब मैं बच्चा था कलकत्ता में, मैं विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग है उसके ऊपर चढ़ जाता था। प्रभुपाद, यू आर वेरी ब्रेव। प्रभुपाद ने कहा, आई एम ब्रेव नाउ ऑल्सो। तभी 70 साल की उम्र में विदेश में आ गए। क्यों? जब हमें गुरु के चरणों में श्रद्धा होती है तो वो श्रद्धा हमारा उत्साह बढ़ा देती है, वो श्रद्धा हमें साहस देती है, वो श्रद्धा हमारे सारे भय को दूर कर देती है। भय से संशय उत्पन्न होता है, जब संशय होगा तो भय होगा, लेकिन जब पूरी श्रद्धा होगी तो भय खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद दीन अभय हमें अभय प्रदान करते हैं। ये दूसरी योग्यता है एक फाउंडर आचार्य की। तीसरी योग्यता है कि उस फाउंडर आचार्य ने शास्त्रों पे अपनी टीकाएं लिखी होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपनी टीकाएं लिखी हैं भागवतम के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर, सभी ग्रंथों के ऊपर। चौथा लक्षण है कि उस फाउंडर आचार्य बनने के लिए उनको वैष्णव गीतों पे भी टीका लिखनी चाहिए। सो प्रभुपाद ने वैष्णव सॉन्ग्स पर भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों पे भी टिप्पणी दी हुई है। और पांचवा विशेष है कि जिस संप्रदाय में ये फाउंडर आचार्य होगा, उस संप्रदाय की फिलॉसफी उस आचार्य के नाम से जानी जाएगी। तो हम भी बोलते हैं प्रभुपाद की फिलॉसफी ये है ना, हमें जो बोलना है प्रभुपाद की फिलॉसफी के अनुसार बोलना है, तो पूरी फिलॉसफी प्रभुपाद के नाम से जानी जाती है। तो ये 5 मुख्य गुण हैं फाउंडर आचार्य के, जो कि पूरे प्रभुपाद जी में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो हमने पहला बताया कि प्रभुपाद जी कोई साधारण फाउंडर आचार्य भी नहीं है, कोई साधारण गुरु भी नहीं है। प्रभुपाद की स्थिति बहुत ही अद्वितीय है। ओके, और प्रभुपाद यहाँ पर प्रकट हुए हैं हम सबको सिखाने के लिए। प्रभुपाद एक परफेक्ट आचार्य है। जैसे आज सुबह के लेक्चर में प्रभुपाद जी बता रहे थे, हम सबको आचार्य बनना है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे थे डोंट बी पफ्ड अप। अपने आप सेल्फ स्टाइल आचार्य नहीं बनना। आचार्य बनने से पहले जानना है कि आचार्य कौन होते हैं। ओके, आचार्य वो होते हैं जो पूर्ण रूप से एक अच्छे शिष्य होते हैं। ओके, पहले एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। जब अच्छे शिष्य बनेंगे तो अच्छे आचार्य अपने आप बन जाएंगे। और फिर अपने आचरण से प्रभुपाद ने करके दिखाया कि कैसे एक अच्छा शिष्य बनना चाहिए, कैसे एक अच्छा साधक होना चाहिए। प्रभुपाद जी के पिताजी हम जानते हैं गौर मोहन डे, वो हर रोज़ अपने घर में 5 साधुओं को बुलाते थे, और ज़्यादातर साधु गांजा पीने वाले होते थे, वो गांजा भी दे देते थे उनको। वो बहुत सरल हृदय के थे, वो चाहते बस साधु है इसकी सेवा करनी है ना। तो प्रभुपाद जी को ऐसे नकली साधुओं को देखते देखते प्रभुपाद जी का विश्वास खत्म हो गया था साधुओं से। फिर हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं कि एक दिन प्रभुपाद के मित्र नरेंद्र ने बोला, आओ मैं तुम्हें एक असली साधु से मिलाता हूँ। प्रभुपाद ने सब साधुओं से मिलाऊँ, सब बेकार है। जबरदस्ती खींच कर ले गए वो, और किनसे मिलाया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिलाया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पहली मीटिंग में ऐसे कोई आज्ञा देगा? आप सोचिए, आप पहली बार आपके मंदिर में एक नया भक्त आया, उसने प्रणाम किया, उसको बोल रहे क्यों नहीं आप विदेशों में जाके भगवद गीता का प्रचार करते हैं अंग्रेजी भाषा में? क्या भाई, ना मैंने माला भी शुरू नहीं की, 4 नियम भी पालन शुरू नहीं किए, सीधा मुझे भेज रहे विदेशों में। तो इसका मतलब क्या था? बड़ा दिव्य संबंध था। और प्रभुपाद ने बड़े आर्गूमेंट्स किए, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, भारत की आवाज़ कौन सुनेगा मेरी, हमने भारत को स्वतंत्र कराना है। बोले नहीं, असली स्वतंत्रता जन्म मृत्यु के चक्कर से है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहली बारी मुझे लगा कि मैं हारा हूँ और ये मेरे गुरु हैं। और प्रभुपाद मनन करते रहे, और प्रभुपाद ने तभी उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। तो प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं, जब एक हम महाभागवत से मिलते हैं, अपने उच्च वैष्णव से मिलते हैं, तो कितनी गंभीरता से उनकी वाणी को लेना चाहिए। बहुत से लोग मिलते हैं बड़े भक्तों से, हर किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। निर्भर करता है हम कितनी गंभीरता से उनकी वाणी को लेते हैं, है ना। यही जो महाभागवतों की वाणी है, उनके जो उपदेश हैं, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, और कोई विशेष कृपा नहीं है। हम लोग
भक्तों के पास जाते हैं, महान संतों के पास जाते हैं, बोले कृपा कर दो, कृपा कर दो। क्या कृपा? उनकी कृपा उनके वचनों में है, लेकिन उनके वचन हर कोई सुनता है, लेकिन हमने अपने हृदय को इतना उपजाऊ नहीं बनाया हुआ कि उनके वचनों को स्वीकार कर सकें। प्रभुपाद ने बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया। और प्रभुपाद लीलामृत में लिखा जा रहा है कि प्रभुपाद सोचे थे, उस समय प्रभुपाद की आयु 26 वर्ष की थी, गृहस्थ आश्रम में थे। प्रभुपाद ने सोचा काश मैंने विवाह ना किया होता ना, तो मैं इस मिशन को अभी शुरू कर देता। अब तो मेरा विवाह हो चुका है, बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी संभालनी है, मैं तुरंत तो विदेश नहीं जा सकता। लेकिन प्रभुपाद जी ने तैयारी करना शुरू कर दिया। इतनी गंभीरता से प्रभुपाद जी ने एक मीटिंग में ही अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना हृदय उनको दे दिया। और इसके बाद प्रभुपाद लिखते रहे, चिट्ठियाँ लिखते रहे ना, कि अपने गुरु महाराज को कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, आपके सन्यासी भक्त आपकी इतनी सेवा करते हैं, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी को बुरा लगता था कि मैं इतनी सेवा नहीं कर पा रहा। तो भक्ति स्नान श्री ठाकुर ने फिर से वही उत्तर दिया, क्या करो आप विदेशी भाषा में प्रचार शुरू करो, पुस्तकें लिखो, पुस्तकें छापो। तो उसके बाद से प्रभुपाद इसको इतना गंभीरता से भी आप देखते हैं। फिर प्रभुपाद विश्वनाथ ठाकुर जी की कमेंट्री पढ़े थे, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदना। उसमें विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं एक शिष्य गुरु के आदेशों को अपना लाइफ एंड सोल मानता है, अपना जीवन मानता है, अपनी आत्मा मानता है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे हैं 4थे स्कंद में कि जो एक शिष्य को गुरु के आदेशों में कृष्ण के दर्शन होते हैं। एक शिष्य कृष्ण के दर्शन के लिए लालयित नहीं रहता, गुरु के आदेशों में ही उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, इतने पूर्ण रूप से समर्पित। इसलिए प्रभुपाद जी इतना बड़ा रिस्क लिया। इसलिए प्रभुपाद जी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि पृथ्वी अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर ना, जब बोला है तो पक्का सत्य होगा। कितनी विफलताएं, कितने कष्ट सहने पड़े। तो प्रभुपाद एक नित्य सिद्ध जीव हैं, वो लोग धाम से आए हैं, तो हमें सिखा रहे हैं कि एक साधक को इस भौतिक जगत में भक्ति करने के लिए हर प्रकार की उलझनों को सहने के लिए तैयार होना चाहिए। हम थोड़ी सी भक्ति शुरू करते हैं, थोड़ी सी अड़चने आ जाते हैं, हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। प्रभु जी यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, खत्म काम। नहीं, प्रभुपाद दिखा रहे हैं होगा ही होगा, यहाँ पे समस्याएं आएंगे ही आएंगी। भक्ति का पथ कांटों से भरा हुआ है, उस पर चलना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं आराम से इजी गोइंग हो जाए, बस फर्स्ट क्लास 16 माला कर तो रहा हूँ और क्या चाहिए। आराम से एसी ऑन करूँ, 16 माला करूँ, सो जाऊँ, उठूँ तो बोलो धाम में, वाह वाह क्या बात, जय प्रभुपाद। ऐसा कर दो, सही। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्यों देते हैं भगवान कठिनाइयाँ, क्यों देते हैं? भगवान देखना चाहते हैं हम कितने दृढ़ हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन तश्च दृढ़वता। यतन, इसीलिए भक्तों का एक, साधु का एक नाम होता है यति, जो यतन करे। भक्ति आलसी लोगों के लिए नहीं है। भगवान ने बोला दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी। बहुत ज़्यादा तमोगुण में या बहुत ज़्यादा रजोगुण में व्यक्ति वो भक्ति नहीं कर पाएगा। क्रेजी होगा रजोगुणी और लेजी होगा तमोगुणी व्यक्ति, उनके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए जब हमने वास्तव में भगवत धाम जाना है, वास्तव में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कितनी कठिनाइयाँ, आप सोचिए, प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी, हाथ से लिखी, नोट्स बनाए, टाइपराइटर नहीं था, हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट नोट चोरी हो गए। प्रभुपाद को प्रिंटर नहीं मिल रहा था, चेन्नई में एक प्रिंटर मिला, प्रभुपाद बड़े उत्साहित हुए। वापस घर में आए तो मालूम चला घर के जो नौकर ने उसको रद्दी में बेच दिया। इतनी मेहनत, कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं, कोई हार्ड कॉपी रखी हुई नहीं है, 700 पेज लिखे हुए थे, प्रभुपाद दोबारा लिखने पड़े। आप सोचिए कितनी कितनी बात है, कितना पेशेंस चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए। तरह तरह की तकलीफें प्रभुपाद जी को आई, लेकिन प्रभुपाद उसको सहन करते रहे। ओके, तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं हमें कि हमारे भक्ति के मार्ग में परेशानियां जरूर आएंगी। ओके, और उसको सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। एक बारी मैं भी बहुत परेशान हो गया, मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास गया था। महाराज हम तो प्रचार करना चाहते हैं, इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, वाई सो मैनी ऑब्स्टिकल्स। तो महाराज बड़े मुस्कुरा के बोला, ऑब्स्टिकल्स मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी स्वीट। तो ये प्रभुपाद जी का मन था। हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो हमारी भक्ति को और मधुर बना देती हैं,
और हमारा समर्पण प्रभुपाद जी के प्रति बढ़ जाना चाहिए। जितनी कठिनाइयाँ आएँ उतने हृदय से हमें प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए जब हृदय से प्रार्थना निकलती है ना, वो प्रार्थना वास्तव में होती है, ऊपरी ऊपरी प्रार्थना नहीं होती। सो वी शुड ट्राई एंड देन क्राई, क्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड क्राई। प्रभुपाद ने हमें सिखाया, कितना प्रयास किया और प्रभुपाद ने कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। मार्कंडेय भागवत, जब प्रभुपाद वृंदावन गए थे, प्रभुपाद ने वृंदावन भजन लिखा। वृंदावन भजन आप पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद का उद्गार है, हृदय का उद्गार है। बिल्कुल अकेले हैं प्रभुपाद, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं संसार की नंगी सच्चाई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रभुपाद का बिजनेस भी डाउन हो रहा था। जब बिजनेस डाउन हो रहा था तो पत्नी भी उनका इतना आदर नहीं कर रहे थे, बच्चे भी आदर नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद को लगा ये सच्चाई मेरे सामने निकल के आई है ना, कि भौतिक जगत कितना नंगा सत्य है ये ना, वास्तविक सच्चाई कुछ और है। अकेले बिल्कुल प्रभुपाद वृंदावन में हैं और ये लिख रहे हैं। और जब प्रभुपाद कलकत्ता से अमेरिका जा रहे हैं, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ, कोई उनको छोड़ने भी नहीं आया, कोई साथ में नहीं था, बस उनका एक बेटा साथ में था कुछ समय के लिए। सोचिए कैसा लग रहा होगा आपको। तो ये प्रभुपाद जी एक परफेक्ट साधक, एक परफेक्ट शिष्य के रूप में हमें सिखा रहे हैं कि गुरु से संबंध कैसे बनाना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें तो गुरु से संबंध, यस, गुरु से संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक गुरु से संबंध स्थापित होगा, गुरु परंपरा से संबंध स्थापित नहीं होगा। जब तक गुरु परंपरा से संबंध स्थापित नहीं होगा, कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं होगा। डायरेक्ट कृष्ण से संबंध डायरेक्ट स्थापित नहीं कर सकते। कृष्ण यहाँ पर आते हैं एवं परम्पराप्तम, परंपरा को स्थापित करने के लिए आते हैं ना। धर्म की स्थापना मतलब प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना करना। और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा, इसमें हमारी दीक्षा हो रही है। दीक्षा तो संबंध स्थापित करने की शुरुआत है ना। दीक्षा होते ही संबंध स्थापित नहीं हो जाता, शुरुआत होती है, प्रोसेस मालूम चल जाता है किस प्रोसेस से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो दीक्षा होती है, संबंध स्थापित करना है। तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि गुरु से कैसे संबंध स्थापित किया जाता है ना। गुरु से संबंध स्थापित करना है तो अच्छी साधना और अच्छी सेवा, सेंटिमेंटल नहीं है ना। प्रभुपाद जी की बहुत प्रमुख शिष्या थे यमुना माता जी, है ना, आपने सुना होगा। तो एक बार यमुना माता जी ने बहुत सेवाएं की प्रभुपाद जी की। सो प्रभुपाद जी को आके एक बार इसने बोल दिया, प्रभुपाद आई लव यू। प्रभुपाद ने बोल दिया आई ऑल्सो लव यू। ये बात आग की तरह फैल गई माता जी लोगों में। हर माता जी का उत्साह बढ़ गया। अरे हम प्रभुपाद जी को बोल सकते हैं आई लव यू, कितनी बड़ी बात है। एक और माता आई, प्रभुपाद आई लव यू। प्रभुपाद बोला डू समथिंग प्रैक्टिकल। डांट के भेज दिया उसको। कुछ प्रैक्टिकल करो। आई लव यू बोलने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल सेवा करो। प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जिसने इन्होंने भक्ति का अनुवाद इंग्लिश में क्या किया, डिवोशनल सर्विस। नहीं तो लोग भक्ति का अनुवाद करते थे डिवोशन। डिवोशन मतलब एक इमोशन, बस भावनाओं में बहते रहो, हो ये है राधे राधे ये वो, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो। नो, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल मतलब अंदर से डिवोशनल, भावनाएं अच्छी रखनी है। सर्विस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करना है, अपने शरीर को लगाना है। नहीं तो सुस्त व्यक्ति यही बोलता है वाह वाह आनंद आ गया, हा हा क्या बात है क्या बात है, फिर जाके सो गया आराम से। नहीं, प्रैक्टिकल सर्विस, अपने शरीर को लगाना है सेवा में। लेकिन कैसे लगाना है, अच्छी भावनाओं के साथ लगाना है, डिवोशनल फीलिंग्स के साथ सेवा करनी है, वो भक्ति है। ऐसा प्रैक्टिकल डेफिनेशन किसी ने नहीं दिया था, डिवोशनल सर्विस। प्रैक्टिकल बाहरी रूप से प्रैक्टिकल भी होना है और आंतरिक रूप से अपनी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है कि सही प्रॉपर कॉन्शियसनेस में सेवा। ओके, तो एक बार प्रभुपाद जब भारत में थे तो गुरुदास प्रभु के साथ प्रभुपाद वृंदावन आ रहे थे। गुरुदास प्रभु बैठे थे एक ही वैन में और गुरुदास प्रभु पहली बार ही वृंदावन आ रहे थे। तो बोले थे क्या बात है, क्या मेरा सौभाग्य है, मैं वृंदावन धाम आ रहा हूँ जिसके बारे में मैंने कृष्णा बुक में पढ़ा है, ब्रह्म संहिता में पढ़ा है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि विपाले अंत, वाह वाह वाह। और गुरु जी के साथ आ रहा हूँ, गुरु जी की दृष्टि से मैं वृंदावन का दर्शन करूँगा। इस प्रकार वो अलग ही स्तर पे बातें सोच रहे थे। फिर प्रभु बोला गुरुदास सीमेंट का क्या हुआ, सीमेंट का क्या हुआ। मैं तो चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, मैं तो चिंतामणियों में खोया था, आप सीमेंट में ले आए। तो प्रभुपाद बोले सीमेंट बताओ, सीमेंट डाली थी हमने मंदिर बनाना, सीमेंट का क्या हुआ। तो प्रभुपाद बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद
निकुंज यौनरति के लिए सिद्ध है। इसका मतलब समझाइए, क्या गूढ़ मतलब है, क्या राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही है निकुंज में। पापा ने बोला इसका मतलब यह है असिस्ट योर स्पिरिचुअल मास्टर इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आपने गुरु की सहायता करो पुस्तक वितरण में, है ना। तो फालतू की भावना में मत खो जाओ, वो सहीजियापन होगा। प्रैक्टिकल सेवा करो, ओके, प्रैक्टिकल सर्विस, इस पर प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया। प्रैक्टिकल सर्विस करेंगे तब हमारा हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु का मनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, वो अपने आप उदय होगा। दूषित हृदय के साथ अब उल्टी सीधी भावनाओं की चर्चा करने लगे तो हमारा हृदय और दूषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रभुपाद के पास सब कुछ था, है? जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद एक बार हवाई में थे अमेरिका में, तो उस समय सुदामा प्रभु ने नया नया ज्वाइन किया था और लगभग दिन के 3 बजे का समय था। तो प्रभुपाद की सेक्रेटरी थी गोविंद दासी माता जी। गोविंद दासी माता जी का ये श्रेय है कि उन्होंने विदेशों में जाके तुलसी महारानी को उन्होंने शुरू किया था। तो 3 बजे के आसपास गोविंद दासी ने सुदामा प्रभु को बुलाया। सुदामा प्रभु को इसलिए उन्होंने असिस्टेंट रखा था कि सुदामा प्रभु सीख गए थे चपाती को फुलाना। प्रभुपाद जब चपाती पाते तो फुली चपाती पाते थे, तो हर किसी को चपाती फुलाना नहीं आता था। सुदामा प्रभु नए ब्रह्मचारी थे, वो सीख गए थे चपाती कैसे फूलती है। बोले अच्छा ये अच्छा असिस्ट कर देगा। तो सुदामा प्रभु को गोविंद दास ने बोला कि प्रभुपाद जी को ये जूस का गिलास दे। तो एक प्लेट में जूस का गिलास डाल के वो प्रभुपाद जी कमरे प्रवेश किया तो देखा कि पूरे वातावरण, कमरे का वातावरण कुछ अलग ही है। और प्रभुपाद जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो घबरा गए, पहली बार गुरु जी को रोते हुए देखा। वो बोले प्रभुपाद इज क्राइंग, प्रभुपाद इज क्राइंग। गोविंद दास जी बोला कोई बात, दिस इज प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस, नो प्रॉब्लम, गो इनसाइड। तो जाके अंदर चला गया और प्रभुपाद हरि नाम का जप करें और आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो सामने बैठ गया और सामने बैठ के प्रभुपाद को रोते हुए देखे, उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब जोर जोर से सुदामा प्रभु ने रोना शुरू कर दिया, प्रभुपाद भारी उस वेश में आ गए। फिर प्रभुपाद धीरे धीरे बोल रहे हैं, कृष्णा वॉज हियर, बलराम वॉज हियर, कॉवर्ड बॉयज वर हियर, काउज वर हियर, वृंदावन वॉज हियर, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद, है ना। तो सुदामा प्रभु बड़े हैरान हो कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। जब कर रहे थे बोल रहे कृष्ण है, बलराम है, गाय है, वृंदावन है। प्रभुपाद व्हाई आर यू क्राइंग? आई एम क्राइंग, my Guru Maharaj is so great, my Guru Maharaj's mercy I could see everything. But why are you crying? So now my Guru Maharaj is also very great. कि मेरे गुरु महाराज कितने महान हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद दिखा रहे हैं, अगर हम सही ढंग से जप करते हैं, गुरु के आगे पालन करते हैं, इसी हरि नाम में सब कुछ है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप इतना अच्छा जप कैसे कर लेते हैं? प्रभुपाद ने बोला प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस किया था। ओके, सो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एम केवल कलो नास्ते 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 करके रखता। प्रभुपाद जी को हरि नाम की शक्ति पर पूरा विश्वास था। मार्कंडेय भागवत में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ना मुझ में भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, लेकिन मुझे हरि नाम पे पूरा विश्वास है। इसलिए देखिए प्रभुपाद टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में चले गए अकेले और 3 घंटे तक आंखें बंद करके कीर्तन करते रहे। आप सोचिए, अनजान जगह है और संडे का दिन है, अक्टूबर का महीना था। टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में बैठ के प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं बस आंखें बंद करके। और कोई नहीं, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हारमोनियम है, ये है वो है, कुछ नहीं है। डुगडुगी थी प्रभुपाद के पास, उसको बजा के कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक 15 मिनट बाद ट्यून चेंज कर रहे हैं। आजकल तो फैशन बन गया है, अलग अलग ट्यून्स में गाना, नई ट्यून, फिर नया ट्यून, नए इंस्ट्रूमेंट, बड़ा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। नहीं, सिंपल ट्यून, 3 घंटे तक सिंपल ट्यून गा रहे हैं। ये प्योरिटी थी प्रभुपाद की। और जब प्रभुपाद ने आंखें खोली तो पूरी भीड़ इकट्ठी हुई पड़े थे।
आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे हिप्पी थे उल्टे सीधे कपड़े डाले हुए, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई बॉन्गो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, पागल हो गए एकदम, है ना। प्रभुपाद की प्योरिटी थी एकदम पागल, उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कहाँ से व्यक्ति आया है ना। ये सारे हिप्पीज थे, इनके 2 गोल्डन रूल्स थे। पहला गोल्डन रूल ये था कि 30 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो पागल है। दूसरा गोल्डन रूल था किसी की एडवाइस नहीं सुननी। आप सुनो, जिसने ये पहले 2 गोल्डन रूल, मतलब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे रूल्स हैं कि अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आप तो पागल हैं, तो पागल की बात तो वैसे भी सुननी नहीं। अगर आप 30 साल से नीचे भी हैं तब भी आप हमें एडवाइस तो दे ही नहीं सकते, तो कौन इनको सुधारेगा। प्रभुपाद की आयु थी 70 वर्ष, और प्रभुपाद ने खूब एडवाइस दी, वो भी संस्कृत में और सुना। क्योंकि प्रभुपाद के हृदय में प्रेम था, कंपैशन था। इसलिए प्रभुपाद का जो कीर्तन था उनको इतना प्रभावित कर गया, वो सब नाचना शुरू कर दिए, और पूरे वहाँ पे टाइम्स में न्यूज़ आ गया, पूरी खबर छप गई कि हरे कृष्णा कोई साधु आया, पूरा उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और फिर प्रभुपाद चलने लगे, जैसे बचपन में अपने बैक पाइपर की स्टोरी पढ़ी थी, सारे हिप्पीज पीछे पीछे, और प्रभुपाद का छोटा सा स्टोर फ्रंट था, उसके अंदर प्रवेश करे, सारे हिप्पीज अंदर आ रहे। फिर प्रभुपाद ने बोला अब से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को भगवदगीता क्लासेस होंगे। वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। सोचिए, तो केवल हरिनाम से, कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, हरिनाम से सरलता, कोई इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं थे, एक सिंपल ट्यून से प्रभुपाद ने पूरा आंदोलन शुरू कर दिया ना। ये हरिनाम है प्रभुपाद की विश्वास। एक बारी प्रभुपाद जब कलकत्ता में आए तो अमृत बाजार पत्रिका के मालिक थे तरुण कांति घोष, उनकी मीटिंग थी प्रभुपाद जी के साथ। तो मीटिंग में थोड़ा लेट हो गए, तो बोला प्रभुपाद मैं रास्ते में एक योगी से मिला, वो योगी बहुत महान था। योगी ने पूरे शरीर में कोई कपड़े नहीं डाल रखे थे, बस एक गमछा लपेटा हुआ था, और योगी ने ऐसा किया, हवा में गुल 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 कुछ किया और एक सेब निकाल दिया। ये सेब मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रभुपाद। हालांकि वो दिखा रहा था, आप स्वामी जी आप भी कुछ योग दिखा सकते हैं, आप में ऐसी कोई शक्ति है, हवा से सेब उत्पन्न कर देंगे। प्रभुपाद ने बोला मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है ना, मैं तो खाली हरिनाम को जानता हूँ। उसी फ्रॉम दैट होली नेम came so many books. From that holy name came so many temples. From that holy name came so many devotees. From that holy name came so many festivals, so many temples, so many centers, and so many temples, so many apples are there. एक हरि नाम से इतने एप्पल्स हैं, इतने मंदिर हैं, आप तो खाली एक एप्पल लेकर आए। तो ये प्रभुपाद जी का विश्वास था पूरा हरि नाम के ऊपर। और प्रभुपाद इसीलिए हर तात्पर्य में लिखते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट रिक्वायर्स सिंसियर एप्लीकेशन। हम यहाँ मार खा जाते हैं, हम सोचते हैं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, हम बड़े इजी गोइंग हो जाते हैं, कैसे भी जब कर लेते हैं, 16 माला निपटा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद 16 माला ध्यान पूर्वक, अपराध रहित, ऑफेंसलेस, वो हमें प्रयास करना है। तो इसको कैजुअल नहीं लेना, बड़ी गंभीरता से लेना है, तो ये काम करेगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर हमने हरिनाम के जप में इतनी गंभीरता नहीं दिखाई तो कभी भी हम स्त्री और धन से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़े ध्यानपूर्वक हरिनाम का जप करने का प्रयास कर रहे हैं तो हरिदास ठाकुर की कृपा से हम माया से बचे रह सकते हैं, अन्यथा कोई चांस नहीं है। माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हरिनाम उससे शक्तिशाली है, लेकिन उसको ध्यानपूर्वक लेने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने एक अच्छे साधक के रूप में हमें सिखा रहे हैं कि हमने गुरु के आदेशों को और साधना को कितनी गंभीरता से लेना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है प्रोसेस बहुत सिंपल है तो इसको बड़ा इजी कोई होकर ले लिया। यहाँ पे अक्सर हम गलती खा जाते हैं, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना है। दूसरा, प्रभुपाद ने बोला मेरी किताबों को निश्चित रूप से पढ़ना। प्रभुपाद कहते हैं मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है कि उन पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि पुस्तकों को खाली वितरण करने के लिए बनाया गया है, नहीं पुस्तकें हमारे पढ़ने के लिए। जितना अच्छे ढंग से हम पुस्तकों को पढ़ेंगे, जितनी मात्रा में हमारा कन्विक्शन होगा, उतने हम उत्साह से पुस्तकों को वितरित करेंगे, राइट। तो पूरे उत्साह से पुस्तकों को वितरण करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए पुस्तकों में क्या है। परम पूज्य ने प्रबोधानंद सरस्वती महाराज संकीर्तन पार्टी लीड किया करते थे,
तो उनकी पार्टी में एक नया भक्त जुड़ा था, तो पुस्तक वितरण में लगा दिया। उसको पुस्तक बांटे थे, वो पुस्तक बांटा था नया भक्त। तो किसी ने पूछा ये एसी भक्ति वेदांत कौन है ये? बोले ऐसे स्वामी जी हैं जो हमेशा एसी में रहते हैं। तो उससे कुछ पता ही नहीं, उसको नाम ही नहीं मानता एसी भक्ति वेदांत कौन है। तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। भाई किस किताब में क्या है, किताब में क्या है, बस दिव्य ज्ञान है, नहीं, हमें मालूम होना चाहिए इस किताब में क्या है। तो किताबों को अपने अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं ये क्रांति लाने के लिए हैं, और इन्होंने पूरे विश्व में क्रांति ला रहे हैं। लेकिन क्रांति कैसे आएगी? जब इसको हम पढ़ेंगे और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मन हमारा इन 3 स्टेजेस में काम करता है। तो हमारा हृदय में परिवर्तन कैसे आएगा कि जो हम प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं या उनके तात्पर्य को पढ़ते हैं, पहले उसके बारे में सोचें, फीलिंग, फिर मनन करें, उसको अनुभव करें, और फिर विलिंग होगा, फिर इच्छा उत्पन्न होगी अपने जीवन में इसको उतारना है, फिर हमारी इच्छाओं में बदलाव आएगा। तो इसलिए पुस्तकों को बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से हमें पढ़ना है। तो आज का दिन जैसे है, प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट उठाकर इतनी पुस्तकों को लिखा है, तो हमें बहुत ही आज प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इसको अपने जीवन में उतार सकें, हम उनको पढ़ सकें, प्रतिदिन नियम बना सकें कि इसको हम पढ़ें, राइट। और प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं, अगर हम प्रभुपाद कॉन्शियस हो गए तो निश्चित रूप से कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। हमें हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन में केंद्र में प्रभुपाद जी को रखना चाहिए कि क्या जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ ये प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार है कि नहीं है। इसके बारे में हम सोचते रहेंगे, प्रभुपाद कॉन्शियस रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम भक्ति में हमेशा अडिग रहेंगे, हम गिरेंगे नहीं, हम बड़े सुरक्षित रहेंगे। और जहाँ हम कैजुअल होंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को एक हमारा वो जिसे कहते हैं सुरक्षा चक्र है, जो प्रभुपाद ने हमें पूरा प्रोसेस दिया है। 16 माला का जप, 4 नियमों को अच्छे ढंग से पालन करना, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, इस पूरे प्रोसेस को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रभुपाद हमारे मुख्य शिक्षा गुरु हैं। ओके, हर कोई ऐसे इस जनरेशन को हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने प्रभुपाद को देखा नहीं है, हमारा प्रभुपाद से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ओके, प्रभुपाद कहते हैं माई पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, मेरे जो तात्पर्य हैं वो मेरे डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। तो अगर हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य में हम प्रभुपाद जी के दर्शन होंगे। ओके, आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जब आप जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं और आपने प्रभुपाद की पुस्तक खोली, वही प्रभुपाद का तात्पर्य आपको हिट किया, आपकी समस्या का समाधान हुआ? किसी का ऐसा है अनुभव? कितनी बार ऐसा हुआ है? वास्तव में प्रभुपाद से हम रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले कभी प्रभुपाद को देखा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद उनके सपने में आए और प्रभुपाद ने उनका जीवन बदल दिया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं। जैसे मैं अभी जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री पवन निताई की जय। मैं अभी गया था, पेरू में गया था, एक जगह है पेरू, तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिला मुझे। वो वहाँ पर गोविंदा था, वहाँ पे प्रसाद पाने आता था। तो वहाँ के भक्त ने मुझे मिलाया, ये ऐसा भक्त है कि वहाँ पे पेरू में, पेरू की राजधानी लीमा है, वहाँ पे भी कोई ऐसा ढोंगी गुरु था, उसके चक्कर में फंस गया था। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसके सपने में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद ने कहा मेरी पुस्तकों को पढ़ो। तो बड़ा हैरान हो गया, क्या है ये, कहाँ कौन व्यक्ति है? बोले मेरी पुस्तकों को पढ़ो। और फिर एक भक्त पुस्तक वितरण कर रहा था और उसने पुस्तक पकड़ाई, उसने आगे पीछे देखा तो बोले ये यार ये बूढ़ा व्यक्ति मेरे सपने में आया था। कौन है ये? अब सोचिए, अनजाने व्यक्ति के सपने में प्रभुपाद जी आ गए उसको बचाने के। वो ढोंगी गुरु के चक्कर में फंसा हुआ था, बोले मेरी पुस्तकों को पढ़ो। तो वो ऐसे पुस्तक वितरण करते करते वो आ गया, उसने पुस्तक पढ़ी और इतनी तो सारी पुस्तकें लेनी शुरू कर दी। अब वो बेचारा अकेला रहता था, फैमिली उसकी सब टूट गई थी।
परेशान था बड़ा, और पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। उसमें लिखा हुआ है कि प्याला सर ने खाना भोग रहा है, खाना सुन कहाँ से बोले, तो पूछा फिर चलो हमारे यहाँ मंदिर में आ जाओ, प्रसाद। वो रोज़ आता था प्रसाद पाने के लिए, प्रसाद पाता था, कुछ पुस्तकें ले आता था, फिर पढ़ता था, फिर प्रसाद, फिर धीरे माला करनी शुरू कर दी, एकादशी रखनी शुरू कर दी, और वो ढोंगे गुरु से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया, पूर्ण से प्रभुपाद जी की शरण में आ गया। सोचिए कैसे प्रभुपाद बचाते हैं, किसी पे इसका हेतु गिर, उसके सपने में आ गए, बोले मेरी किताबों को पढ़ो। इसी रंग से एक और भक्त था। एक्चुअली हम लोग भारत में हैं ना, तो हमें लगता है कि भक्ति बड़ा आसान है, ये है, बड़ी आसानी से हमें मिल गया। अगर आप विदेशों में जाएंगे, वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल उल्ट पुल्टा है, और वहाँ जब उनको प्रभुपाद की शरण मिलती है तो उनके हृदय में बहुत कृतज्ञता है। तो एक व्यक्ति था भक्त, वो यहाँ तक पूरी पुस्तकें लेके पुस्तक वितरण कर रहा था, पूरा भर के ऐसे। एक्चुअली वहाँ पे किताबें निकलती नहीं है इतनी, मुश्किल से 3-4 किताबें दिन में निकलेंगे। इन भक्तों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं इतनी पुस्तकें लेके जा रहा था। तो किसी को बोला, एक भक्त मिला, व्यक्ति मिला, आप पुस्तक लीजिए। उसने एक पुस्तक निकाली, उसने खोला, तो पहले ही पेज पर प्रभुपाद के साइन थे, AC भक्ति वेदांत स्वामी ना। आप देखिए ना साइन, देखिए ना प्रभुपाद के, बड़ी स्टाइलिश है, बड़ी उससे बड़ा हैरान हो गया, वंडरफुल, सारी बुक्स दे दो, सारी बुक्स दे दो दे दी बुक, बड़ा खुश हो गए, सारी बुक दे दी। तो उसके बड़े क्यूरियोसिटी थी, ऐसा क्या हो गया, ऐसा पहली बार मेरी लाइफ में हुआ किसी ने सारी किताबें मांग रहा है। तो बोला ऐसा क्या हुआ, आपने सारी किताबें दे दी? बोले मैं हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने ये देखा आप जिसने पुस्तकें लिखी हैं, मैंने पूछा यही ऑथर है ना? तो ये जो व्यक्ति है जिसने पुस्तकें लिखी हैं, ये संसार का नहीं है, ये संसार का नहीं है, ये समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इसीलिए मैंने लगा ये पुस्तकें सारी देनी चाहिए। प्रभुपाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रभुपाद के पास असीमित शक्तियाँ हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि कलयुग में चमत्कार को नमस्कार, जब तक कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे हम इनको महान साधु के रूप में नहीं मानेंगे। नहीं, प्रभुपाद जी के पास सारी योगिक शक्तियाँ हैं, लेकिन प्रभुपाद ने उनको दिखाया नहीं। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद प्रकट भी करते थे। जैसे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि एक बार जब प्रभुपाद अपने लास्ट स्टेज में थे तो लंदन चले गए थे, वहाँ से वापस आए, प्रभुपाद फिर बॉम्बे पे रुके, और प्रभुपाद ने बोला कि मुझे वृंदावन ले जाओ, मैं वहीं शरीर छोड़ूंगा। तो भक्त बहुत दुखी थे, तो बोले वृंदावन जाना है। तो एक श्रीनाथ प्रभु जी थे, बहुत बड़े अच्छे भक्त बने। श्रीनाथ प्रभु उस समय प्रभुपाद से मिलते थे और बहुत आर्गूमेंट्स करते थे, वो चिन्मय मिशन से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की रिस्पेक्ट करते थे। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने श्रीनाथ जी को फ़ोन किया कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, वो ले आइए, ताकि पीछे गाड़ी में प्रभुपाद जी लेट जाएंगे, प्रभुपाद की हालत तबीयत बहुत ख़राब है, आप हमें सुबह स्टेशन पे छोड़ देना, मथुरा की ट्रेन हम पकड़ेंगे। ओके, तो ठीक है जी। सो प्रभुपाद जी पीछे गाड़ी में लेट गए, और गाड़ी में आगे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बैठ गए, पीछे प्रभुपाद को संभालने के लिए 2-3 भक्त थे, इनका नाम था शायद ब्रह्मानंद थे और उपेंद्र थे, उपेंद्र। तो गाड़ी चला रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज आगे बैठे थे, श्रीनाथ जी को बोल रहे थे गाड़ी धीरे चलाओ, प्रभुपाद जी लेटे हुए पीछे, धीरे चलाओ। तो धीरे चलाते थे, प्रभुपाद बहुत बीमार थे, उपेंद्र को बोलते थे गाड़ी तेज़ चलाओ, तो उपेंद्र श्रीनाथ को बोलते थे गाड़ी तेज़ चलाओ। वो गाड़ी तेज़ चलाते थे, तमाल कृष्ण महाराज डांटे क्यों तेज़ चला रहे हो, धीरे चलाओ, प्रभुपाद पीछे लेटे हुए हैं। वो थोड़ा धीरे करते थे, फिर प्रभुपाद उपेंद्र को बोलते थे बोलो तेज़ चलाओ, उपेंद्र फिर बोला तेज़ चलाओ, फिर तेज़ चलाते थे, बड़े कन्फ्यूज़ हो गए। अल्टीमेटली उपेंद्र ने बोला प्रभुपाद कह रहे गाड़ी तेज़ चलाओ। तमाल कृष्ण महाराज को समझ में नहीं आया, बीमार हैं, इतने खड्डे हैं, तेज़ चलाएंगे गिर जाएंगे, क्या होगा। प्रभुपाद कहते नहीं तेज़ चलाओ, तो तेज़ी से गाड़ी चला के पहुँच गए। अब जैसे गाड़ी में पहुँचे और एक व्हील चेयर मंगाई, ओके, और व्हील चेयर मंगा के कर ही रहे थे, तो आगे तमाल कृष्ण महाराज गए, तो फिर टीटी मिल गया। तो टीटी को बोला हमारे गुरुजी हैं, इनके ला रहे हैं व्हील चेयर। तो बोले, टीटी ने बोला कि आपको मालूम नहीं है? बोले क्या? हमने सब जगह अखबार में मैसेज भेजा है कि गाड़ी आज अपने टाइम से पहले निकल रही है, आधा घंटा। ऐसे कैसे? बड़ा यूनिक केस था, भारतीय रेल में गाड़ी पहले निकल रही है।
तो उस समय ऐसा था नहीं कि SMS आ जाएगा, सब आ जाएगा, अनाउंसमेंट कर दी रेडियो में, ऐसे भेज दिया, तो भक्तों को मालूम नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम था कि गाड़ी आज अपने टाइम से आधा घंटा पहले जा रही है। तो प्रभुपाद को ऐसी शक्तियाँ थी, प्रभुपाद तभी बोले थे गाड़ी तेज़ चलाओ ना। तो रामकृष्ण महाराज सब हैरान हो गए कि वो तो टाइम से तभी आधा घंटा पहले पहुँचे थे, तब भी गाड़ी निकलने वाली थी, थोड़ा जल्दी लाओ। तो निकलने लगे। तो फिर प्रभुपाद ने क्या किया, अपनी एक माला डाली हुई थी, वो माला श्रीनाथ जी के लिए रखी वहाँ पे। तो बड़ी तेज़ी से भाग भाग के प्रभुपाद की गाड़ी पे चलाया। तो क्योंकि भक्त समझ नहीं पा रहे थे प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ। वो तो सोचते बहुत टाइम बचा होगा, वो ट्रेन तो वैसे ही लेट होती है, हम तो पहले ही पहुँच जाएंगे। प्रभुपाद गाड़ी जल्दी पहुँचा। जब श्रीनाथ प्रभु वापस आए, ये श्रीनाथ प्रभु कहने मेरी प्रभुपाद के साथ अंतिम मीटिंग थी। ओके, जब वापस आए देखा प्रभुपाद ने अपनी गार्लेंड भी उनके लिए छोड़ के गए। श्रीनाथ प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वो प्रभुपाद से खाली आर्गूमेंट्स करते थे, वो निराकारी थे। इस समय बाद में वो भक्त बने कि प्रभुपाद इतनी पीड़ा में थे, फिर भी जाते हुए अपनी योगिक शक्तियाँ भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ में करुणा भी दिखा रहे हैं, अपना प्रसाद भी उस भक्त के लिए ड्राइवर के लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की विशेषता थी, इतनी पीड़ा में भी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। इसी ढंग से बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं। और जैसे एक बारी क्या हुआ, जब प्रभुपाद अपने अंतिम स्टेज में थे, प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि एक प्रचारक, हम जब कई बारी प्रचार करना शुरू करते हैं तो हमारा कई बारी अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। और आजकल यूट्यूब का, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ फॉलोअर्स इकट्ठे हो जाते हैं, लोग अपनी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, तो हम सोचते हैं यस वास्तव में हम कुछ महान बन गए हैं ना। तो जैसे हमारे मन में ये भावना आती है कि हम महान बन गए हैं, हमें समझना चाहिए हमारा पतन शुरू हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए भक्ति को बोला गया तलवार की धार पे चलने के समान। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि एक प्रचारक का परफेक्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए। प्रभुपाद जो भी सफलता प्राप्त हुई, प्रभुपाद ने सारा क्रेडिट अपने गुरु को दिया और अपने शिष्यों को दिया। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं। प्रभुपाद हमेशा जो भी होता था गुरु को क्रेडिट देते थे, शिष्यों को क्रेडिट देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। और प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे शिष्य मुझसे भी आगे बढ़े। ये प्रभुपाद बिल्कुल द्वेष रहित थे, चाहते थे जो भी मेरे जूनियर्स हैं मुझसे भी आगे बढ़े, मेरे को एक्सेल करें, मुझसे ज़्यादा किताबें लिखें, मुझसे ज़्यादा शिष्य बनाएं, लेकिन किस एटीट्यूड के साथ कि मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये सफलता की कुंजियाँ हमें प्रभुपाद सिखा रहे हैं, क्योंकि भक्ति है बहुत आसान, बहुत सरल, लेकिन हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर अपने में सरलता रखेंगे, प्रभुपाद बहुत सरल थे। तो जब प्रभुपाद अपने अंतिम स्टेजेस में थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स आते थे तो प्रभुपाद बिल्कुल एनलाइवन हो जाते थे। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बहुत एक्सपर्ट थे, लाइब्रेरीज में पूरे भागवतम सेट रखवाना, प्रभुपाद की खूब पुस्तकें बांटते थे और प्रभुपाद के पास उनके स्कोर आते थे, प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते थे। तो प्रभुपाद उस समय लंदन में थे, तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को मालूम चला कि प्रभुपाद लंदन में है, मैं उनको मिल के आता हूँ। फिर प्रभुपाद भारत वापस जाने वाले हैं, तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज आए और प्रभुपाद को मालूम चला कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज आगे हैं, तो प्रभुपाद ने उनको अपने पास बुलाया। तो प्रभुपाद बिल्कुल शरीर में उनकी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हो गई थी, सारा बहुत बीमार हो गए थे, बहुत धीरे धीरे बोलते थे। तो पहले भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज आए तो प्रभुपाद ने अपने सामने बुलाया, पास में आओ, और प्रभुपाद ने उनको गले लगा लिया, उनके सर पे हाथ फेरने लगे और बोले योर लाइफ इज़ सक्सेसफुल, है ना। तो भक्ति तीर्थ महाराज को इतना अच्छा लगा। आप सोचिए, गुरु आपको बुला के गले लगा रहा है, सर पे हाथ फेर रहा है कि आप इतनी अच्छी पुस्तक वितरण कर रहे हो, योर लाइफ इज़ सक्सेसफुल। तो भक्ति तीर्थ महाराज की आंखों में आंसू आ गए। यस प्रभुपाद, आई एम डूइंग नथिंग, यू ओनली फोर्स अस। प्रभुपाद कहते हैं यस दिस इज आवर गुरु परंपरा, माई गुरु महाराज फोर्स्ड मी सो आई एम फोर्सिंग यू। तो ये बड़ा अच्छा लगा भक्ति तीर्थ महाराज को। अगले दिन प्रभुपाद ने भक्ति तीर्थ महाराज को बोला, ऐसे पूरे भक्तों की सभा थी, बताओ कहाँ कहाँ पुस्तक वितरण करते हो। तो भक्ति तीर्थ महाराज लिखते हैं कि पिछला दिन मेरा जीवन का सबसे अच्छा दिन था, प्रभुपाद ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बोला योर लाइफ इज सक्सेसफुल, और क्या चाहिए, है ना। और मैं बड़ा गर्वित महसूस कर रहा था।
अगले दिन मैंने बोलना शुरू किया सबके सामने, मैं उस कॉलेज में गया, उस यूनिवर्सिटी में गया, उस प्रोफेसर को ऐसे बोला, ऐसा किया, यह किया, वो किया, ना बोल रहे मैं कैसे पुस्तक वितरण की। सो प्रभुपाद समझ गए कुछ अहंकार आ रहा है। प्रभुपाद ने बीच में रोक दिया, ऑल बाय कृष्णास मर्सी। सो भक्ति तीर्थ महाराज कह रहे ये प्रभुपाद की आखिरी इंस्ट्रक्शन थी। बहुत हैवी लगी मुझे, मैं कहाँ उड़ रहा था। पिछले दिन प्रभुपाद ने मुझे बोला सब कुछ, योर लाइफ इज सक्सेसफुल, और आज बोल दिया ऑल बाय कृष्णास मर्सी। कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हो रहा है सब गुरु और कृष्ण की कृपा से हो रहा है। ओके, सो प्रभुपाद एक परफेक्ट आचार्य है, परफेक्ट साधक, परफेक्ट शिष्य, परफेक्ट प्रचारक, परफेक्ट मैनेजर, परफेक्ट ऑर्गेनाइजर, है ना, सिखा रहे पूरे दक्ष हैं प्रभुपाद जी कि सब कुछ किया प्रभुपाद जी ने। और वो हमसे भी अपेक्षा करते हैं कि भक्ति में हमेशा हमें सचेत रहना है, अलर्ट रहना है ना। ये नहीं एक काम कर दिया ठीक है जी मेरा काम हो गया, अलर्ट, ताकि ठीक है हम हर किसी कार्य में प्रभुपाद की तरह एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं उनकी सहायता लें, करें, और कभी भी अपने अंदर ये डूअरशिप मेंटालिटी ना लाएं कि मैं करता हूँ। ओके, तो ये करेंगे तो फिर हम कृपा से वंचित हो जाते हैं और फिर गर्वित होते हैं। तो आज का दिन बहुत विशेष है हम सबके लिए, और प्रभुपाद अभी भी हमारे बीच में हैं। हम हमेशा प्रभुपाद कॉन्शियस रह सकते हैं। उनको पुस्तकों को बड़ी गहराई से पढ़ें, उनसे रोज़ प्रार्थनाएं करें और उनके दिए हुए आदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, हरिनाम को ध्यानपूर्वक लें, तो हम हमेशा प्रभुपाद से संबंधित रहेंगे। जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका से भारत में आ रहे थे तो सारे शिष्य रो रहे थे। पहली बार ही वो प्रभुपाद छोड़ के जा रहे हैं, उनको लग नहीं रहा था कि हम प्रभुपाद बिना जीवित रह पाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला नो प्रॉब्लम, यू चैंट हरे कृष्णा हेयर, आई विल चैंट हरे कृष्णा देयर, विल रिमेन कनेक्टेड। तो अगर हम अच्छे ढंग से हरिनाम का जप करेंगे तो हम प्रभुपाद से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ऐसे कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? हरे कृष्ण। गुरु जी जैसे कि आपने बताया गुरु जी कि कृपाल जी को मानते हैं तो वास्तव में जानते नहीं। जब हम वास्तव में कृपाल जी को जानेंगे तो हम पूर्ण तरीके से समर्पण करेंगे। तो गुरु जी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम कृपाल जी को वास्तव में जानने का जो डिज़ायर है हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? प्रभुपाद जी को जानने का डिज़ायर कैसे ओपन कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे जीवन का लक्ष्य वास्तव में कृष्ण प्रेम पाना है, देयर इज़ नो वे, इट हैज़ टू बी थ्रू बोनाफाइड आचार्य, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ही होगा, है ना। और प्रमाणिक गुरु प्रभुपाद के अलावा और भी हैं, लेकिन प्रभुपाद की विशेषता हमने चर्चा की, तो उनके माध्यम से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं। तो अगर हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इच्छा होनी चाहिए कि मेरा प्रभुपाद से संबंध और अच्छा हो, मैं को और अच्छे ढंग से जान सकूं। ठीक है ना? कृष्ण भाई अच्छा क्लास प्रभुपाद जी की स्थिति बहुत अच्छी समझ आई। मेरा प्रश्न तो गुरु जी आपने बताया कि प्रभुपाद जी उद्धारक हुए, बाकी सब उदाहरण उपकारक। उपकारक। तो उसमें मुझसे मुझे प्रभुपाद जी को विशेष बहुत ही अद्भुत कार्य, लेकिन मतलब जोर से बोलो। जो हमारे हम जिनसे दीक्षा ले रहे हैं उनकी क्या महत्वता है हमारे जीवन में? हम यही सोच के दीक्षा लेंगे कि इनसे बस दीक्षा ले रहे हैं, प्रभुपाद जी अल्टीमेट उद्धार करें, तो हम उनको उतना वैल्यू नहीं करें कि ये उद्धार नहीं करेंगे। तो हमें कैसे समझना चाहिए दीक्षा गुरु को? तो जो हमारे प्रभुपाद जी की आगे की पीढ़ी है या उनसे आगे वाली उनके डिसाइपल्स, उनके ग्रैंड डिसाइपल्स, और फिर आगे 10,000 वर्षों तक आगे गुरु बनेंगे, शिष्य बनाएंगे, तो लेकिन प्रभुपाद जी की जो स्थिति है वो अद्वितीय है, उनके बराबर कोई नहीं आ सकता। ठीक है, और उसी गुरु को हम स्वीकार करेंगे जो पूर्ण रूप से प्रभुपाद को समर्पित है। ठीक है, तो कोई भी दीक्षा गुरु हो, वर्तमान हो, आगे फ्यूचर में आने वाले हो, नो वन कैन टेक द प्लेस ऑफ श्रील प्रभुपाद। और हमारे लिए दीक्षा गुरु पूजनीय हैं, वो भी पूजनीय, वो भी साक्षात हरि की तरह हम उनकी पूजा करेंगे, उनके आदेशों को वैसे ही पालन करेंगे, क्योंकि वो प्रभुपाद को
आदेशों को हमें ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में एक लिविंग गुरु चाहिए जो हमें करेक्ट कर सके, जो हमें गाइड कर सके, लेकिन उनकी गाइडेंस, करेक्शन, उनकी इंस्पिरेशन सब कुछ प्रभुपाद के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उनकी यही विशेषता है कि वो प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, ये उनकी विशेषता है, इसलिए हम उनको पूरा आदर देंगे, ठीक है ना। उनसे भी संबंध स्थापित करेंगे, लेकिन प्रभुपाद सेंटर में होने चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से होंगे गुरु तो केवल उसी को मानेंगे और प्रभुपाद को हम साइड में कर देंगे, तो केवल सेंटिमेंटल रिलेशनशिप होगा, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा, ठीक है। और कुछ हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मुझे बोला गया था 6:20 तक वाइंड अप करना है, इसलिए मैंने 10 मिनट पहले रोक दिया। तो जी क्वेश्चन जो कि जैसे आप बताते हैं कि प्रभुपाद जी जब फोर्थ जाते हैं तो आप कीर्तन करते हैं, तो लगातार 3 घंटे तक प्रभुपाद जी ने एक ही टोन पे कीर्तन किया। बट हमारे साथ क्या होता है कि हम कीर्तन कर रहे हैं तो जब हम कीर्तन कर रहे हैं हम तो गा रहे हैं, बट समटाइम डिवोटीज का ऐसा फेस एक्सप्रेशन आता है कि वो बताते हैं कि तू बस बेसुरा ही गा रहा है, तो उस टाइम हम टोन चेंज करते हैं, है ना। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हम कीर्तन तो कर रहे हैं बट डिवोटीज भी अब रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यस, हमने भक्तों की और भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना है, लेकिन प्रसन्नता के लिए और उनके प्रभावित करने के लिए नहीं। देखो नई ट्यून सीखी है, अब देखो कैसी लगी आपको नई ट्यून कैसा बजा रहा हूँ मैं मृदंग, कैसा बजा रहा हूँ करताल, नहीं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के बहुत से शिष्य थे जो बहुत मधुर कीर्तन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम समय में ऐसे भक्त को बुलाया जो इतना मधुर कीर्तन नहीं करता था। बोलते आप जो बहुत मधुर कीर्तन करते हैं उनका ज़्यादा ध्यान धुन पे होता है, कौन सी धुन, कौन सा राग, नहीं। हमारा मुख्य ध्यान होना चाहिए एक कीर्तन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अगर इस चेतना से हम कीर्तन करेंगे तो सबके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ में वो कीर्तन इतना बेसुरा ना हो, बोले आप नहीं जानते मेरे हृदय के भाव कैसे हैं डिवोशनल सर्विस, भाव भी अच्छे होने चाहिए और सेवा भी बाहरी रूप से। तो वास्तव में हमें फीडबैक मिल रहा है चारों तरफ से, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, तो सुर बना सही करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुख्य उद्देश्य है राधा गोविंद जी की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना। और कुछ हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के प्रति डेडिकेट हो, उनके बाद उनके पास सब कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, इवन मटेरियल और स्पिरिचुअल, बट अगर जो भक्ति में लगा है, नया भक्त है, उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसकी कुछ डिजाइन रह जाती है, तो उसमें उस भक्त की चेतना क्या रहेगी। बट पता सब कुछ होने के बाद में कि श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्ण दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, इसके माध्यम से हम अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल पाएगी। बट कभी कभी हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं वो अट्रैक्शन कह सकते हैं या जो हमें अट्रैक्ट करती है, उस चीज़ को कैसे। कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। अभी हमारा रोग ठीक हो रहा है, अभी बुखार पूरा उतरा नहीं है, लेकिन हमारी दवाई चल रही है, हमारी डाइट ठीक चल रही है। इस परहेज़ को करते रहें, दवाई लेते रहें, या अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शंस बढ़े ना। जो ऑलरेडी गंदगी गई हुई है उसको ही साफ करें, नई गंदगी ना डालें, ठीक है ना। इसमें टाइम लगेगा, उत्साह, निश्चय, धैर्य। राइट, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, समाप्त करें। हाँ, अंतिम प्रश्न। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, आपने प्रभुपाद जी बुक रीडिंग में काफ़ी जोर दिया, और जैसे प्रभु जी बुक रीडिंग हम लोग करते हैं तो मैं अपने पर्सनल लाइफ में उसे अप्लाई नहीं करता हूँ। जैसे बुक प्रभुपाद जी के बुक जो उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, मैं उसे पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, पर जब मैं लेक्चर सुनता हूँ मैं उसे अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। तो ऐसा मैं क्या करूँ अपने बुक रीडिंग में कि उसे मैं अच्छी तरह से फॉलो कर पाऊँ और अपने जीवन को सुधार सकूँ। ठीक है, तो हमारे जीवन में श्रवण भी बहुत महत्वपूर्ण है और अध्ययन भी बहुत, दोनों करना है। स्वाध्याय भी करना और श्रवण भी करना है।
तो दोनों को एक दूसरे से शक्ति मिलती है। आप अच्छा श्रवण करेंगे, आपका स्वाध्याय अच्छा होगा, स्वाध्याय अच्छा करेंगे तो आपको श्रवण में और आनंद आएगा, ठीक है ना। तो स्वाध्याय करने के बुक रीडिंग को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ओके, नोट्स बना सकते हैं। इसके एक अलग तरीके से बहुत से तरीके हैं। उसको आप इंटरेक्टिव रीडिंग बना सकते हैं कि प्रभुपाद ने इस पैराग्राफ में कौन सी मुख्य बातें बताई हैं, कौन कौन से प्रश्नों का इसमें उत्तर मिल रहा है, ये श्लोक पिछले श्लोक से कैसे कनेक्टेड है। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो रीडिंग आपकी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और फिर वो जो बातें आप पढ़ रहे हैं जो उसको आप नोट करें वो आपके हृदय में जाएंगे, उसको नोट कर पाएंगे, वो प्रभावित करेंगे, और फिर उसको श्रवण भी करेंगे उसी को तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ओके। और मैं भी विराम देंगे। शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव की, हृदय गौर प्रेमानंदे।